चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 मिड पॉइंट थ्योरम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। बेटा ये एक ट्रायंगल है एबीसी, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर आप दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, मतलब जो डी और ई हैं दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी और ई मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी के। आपको प्रूव क्या करना है? थ्योरम कहती है अगर दो मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो ना तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। डीई किसके पैरेलल होगी? बीसी के। और ये जो डीई है ये हाफ ऑफ बीसी भी होता है, ये इसका आधा होता है और ये इसका पैरेलल होता है। ये प्रूव करके दिखाना, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गई क्या था? कि अगर आप दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज हाफ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दिस साइड। दिस इज अ लाइन CF, ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। CF किसके पैरेलल है? AB के। एंड ज्वाइन E टू F, E और F को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, प्रूफ। इसका प्रूफ ध्यान से सुनना फिर खुद करना, बिना देखे करना। ठीक है, इसलिए जो ध्यान से सुनेगा वो बिना देखे कर लेगा। ठीक है, देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। दिख रहे दो ट्रायंगल? कौन से दो ट्रायंगल? ये वाला और ये वाला। देखा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो ऐसे लिखना AED इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF। इसमें तीन चीजें चाहिए ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तीन क्राइटेरिया चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। फर्स्ट क्राइटेरिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म VOA है ना। ठीक है, 1 इक्वल टू 2 हो गया। ये इसके पैरेलल है ना, तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे ना। एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल, 3 और 4 इक्वल। ऐसे देखो Z बन रहा है ना, ये और ये पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इसे कहते हैं ना, एक इधर एक इधर। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ लो, और 3 इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट एंगल। ये मिड पॉइंट दे रखा था ना हमें, तो ये आधा आधा इक्वल हो गई ना साइड। कौन सी? AE किसके बराबर हो गया? EC के। तो AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC में लिख दोगे गिवन। ये तो हमें दिया हुआ था कि मिड पॉइंट है, तो आधा आधा तो इक्वल होगा ही होगा। तो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे? ASA से। तो दिस ट्रायंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। किससे हुआ ये? एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम CPCT से लिख सकते हैं ना, दिस इक्वल टू दिस। कौन? AD किसके इक्वल हो जाएगा? CF के। AD हो जाएगा CF के इक्वल, AD बराबर CF के हो जाएगा। ठीक है, अच्छा AD इक्वल टू CF हो गया बाई CPCT। अच्छा, उसके बाद जरा ध्यान से देखना, AD किसके बराबर हो गया? CF के। और AD जब CF के बराबर है, AD इसके भी तो बराबर है DB के। AD DB के बराबर क्यों है? क्योंकि D मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट मतलब बीच में है ना ये, तो ये आधा आधा होगा ना। AD किसके बराबर दिया हुआ है? DB के। यहां लिखोगे AD तो DB के बराबर दिया हुआ है, ये तो गिवन है। तो AD इसके भी बराबर, AD इसके भी बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। ये दोनों कौन? CF किसके बराबर हो जाएगा? DB के। तो CF बराबर हो जाएगा DB के। CF दिख रहा है आपको? ये रहा CF किसके बराबर हो जाएगा? DB के। तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई और ये पैरेलल भी थी बाय कंस्ट्रक्शन। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। CF पैरेलल भी था AB के, CF DB के पैरेलल भी था। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन था, बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब एक पेयर ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो बड़ा वाला क्या बन गया? वेरी गुड। तो बड़ा वाला कौन? DBCF।
तो देयरफॉर DBCF इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज वन पेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लिख लोगे क्या लिखना है क्वेश्चन मार्क में? वन पेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये दोनों इक्वल और पैरेलल होने की वजह से बड़ा वाला क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, ऊपर ना सीपीसीटी से दो काम करना। एक तो ये कर लेना AD इक्वल टू CF, एक और काम करना, यहां लिख देता हूं मैं साइड में। एक और पता क्या करना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गए। कौन? DE इक्वल टू EF, DE इक्वल टू EF, ये दोनों एक में ही आ जाएंगे। ये थोड़ा इधर लेफ्ट में लिख देता हूं मैं। DE इक्वल टू किसके आ गया? EF के। ये दो चीजें हो गई। ये बात समझ में आ गई? दिस इक्वल टू दिस बाई CPCT एंड दिस इक्वल टू दिस इज ऑल्सो बाई CPCT। ठीक, अब आ जाते हैं हम। अब बस दो स्टेप और बचे हैं, बस दो स्टेप में खत्म है थ्योरम। ध्यान सुनना। अच्छा, प्रूव क्या करना था? याद है आपको क्या प्रूव करना था? ये इसके पैरेलल है। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम का पूरी साइड पैरेलल नहीं होती, ये पूरा पूरे के पैरेलल होगा, तो ये छोटा टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा। जब ये पूरी साइड के पैरेलल होगी तो ये आधी वाली भी तो पैरेलल होगी, उसका पार्ट जो है। तो आप बोलोगे कि भैया जो DF है वो किसके पैरेलल होगा? BC के। DF इज पैरेलल टू BC, तो DF का जो टुकड़ा है, DF का टुकड़ा कौन है? DE। DE भी पैरेलल होगा BC के, तो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। एक बात हो गई। और दूसरी बात, जो DF है वो इक्वल भी तो होगा BC के। अपोजिट साइड इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम की, तो ये पूरी साइड इस पूरे साइड की इक्वल होगी। DF किसके इक्वल होगा? DF इज इक्वल टू BC। जो DF है, DF को DE प्लस EF लिख सकते हैं? DF को लिख नहीं सकते, DE प्लस EF। DF किससे मिलके बना है? DE और EF से। तो DF को हटाकर लिख देना DE प्लस EF। ध्यान से देखना। अब जरा देखना ऊपर इधर, EF किसके बराबर है? EF किसके बराबर है? DE। तो यहाँ जो EF है इसको हटाकर हम DE लिख सकते हैं। EF किसके बराबर है? DE के। यहाँ पे इक्वल टू BC बचा। DE प्लस DE कितनी बार DE आ गया? दो बार DE इक्वल टू BC। 2 नीचे ले जाओ तो DE इक्वल टू कितना आ गया? हाफ ऑफ BC। DE आ गया ना हाफ ऑफ BC के, तो ये इसके आधे के बराबर, ये इसके पैरेलल। हो गया ना प्रूफ? यही तो करना था। D इज हाफ ऑफ BC एंड D इज पैरेलल टू BC। दिस प्रूव्स मिड पॉइंट थ्योरम। आए समझ? ठीक है, तो ये इसके हाफ हो गया और ये इसके पैरेलल भी हो गया। D इज पैरेलल टू BC, सो दिस प्रूव्स मिड पॉइंट थ्योरम। लिख देना नीचे। ठीक है, क्या करा देख लिया आपने? बस कुछ नहीं करना, ये कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद आप प्रोसेस याद रख लो। इसके पॉज कर दे बेटा, कर लो।